हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जैसा कि हमारा एक नया चैप्टर चल रहा था बॉटनी में, ट्रांसपायरेशन, और उस ट्रांसपायरेशन में पढ़े थे, डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा पढ़े थे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़े थे। आज हमें नई टॉपिक पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड होता है, गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल टर्जिट होगा तो ये ओपन हो जाता है, जब गार्ड सेल फ्लैक्सिट हो जाता है स्टोमेटा क्लोज होता है। तो हम कह सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिटी एंड फ्लैक्सिटी ऑफ द गार्ड सेल। व्हेन गार्ड सेल बिकम टर्जिट, स्टोमेटा ओपन। व्हेन गार्ड सेल बिकम फ्लैक्सिट, देन स्टोमेटा क्लोज। अब देखिए होता क्या है इसमें जो है, देखिए स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप बोलेंगे यहाँ पे क्या स्टोमेटल पोर होता है, तो आप बोलेंगे द साइज ऑफ स्टोमेटल पोर, द साइज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ टर्जिटी। जो टर्जिटी होता है, किसके टर्जिटी ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल होता है, मतलब ये जो गार्ड सेल का जो टर्जिटी होता है, डिग्री होता है, आप बोलेंगे गार्ड सेल के टर्जिटी के डिग्री पे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है। आप बोलेंगे साइज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ टर्जिटी ऑफ द गार्ड सेल। जैसा कि अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो गार्ड सेल होता है ये क्या होता है, जो है आउटर वाल होता है, ये क्या होता है इनर वाल होता है। जैसा कि क्या होता है आउटर वाल होता है, आउटर वाल कैसा होता है, बहुत ही थिन होता है और कैसा होता है इलास्टिक होता है। और जो इनर वाल होता है आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसा होता है बहुत ही थिक होता है, ये बहुत ही थिक होता है। और ये कैसा होता है नॉन इलास्टिक होता है, ये कैसा होता है नॉन इलास्टिक होता है। मतलब आउटर वाल थिन होता है, इलास्टिक होता है, लेकिन इनर वाल थिक होता है और नॉन इलास्टिक होता है। अब देखिए क्या होता है, जो मीसोफिल सेल होता है, मतलब मीसोफिल सेल से जो है, मीसोफिल सेल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं सबसाइडी सेल। अब सबसाइडी सेल से जब वाटर डिफ्यूज होके कहाँ पे जाता है, प्लस गार्ड सेल में जाता है। मतलब मीसोफिल सेल से वाटर डिफ्यूज होके कहाँ जाता है, गार्ड सेल में जाता है। तो गार्ड सेल में जैसे जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा। मतलब आप बोलेंगे जब वाटर डिफ्यूज होके, मतलब इसके सबसाइडी सेल से या हो सकते हैं मीसोफिल सेल से वाटर डिफ्यूज होके कहाँ जाता है, गार्ड सेल में जाता है। जैसे जैसे गार्ड सेल में वाटर डिफ्यूज होता रहता है, एंट्री करता रहता है, तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, धीमे धीमे टर्जिट होता है। जब ये टर्जिट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है टर्जर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसका टर्जर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब टर्जर प्रेशर जब हाई होता है तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। किसको स्ट्रेच करेगा, इसके आउटर वाल को, इनर वाल को। तो देखिएगा जो आउटर वाल होता है यह थिन होता है, इलास्टिक होता है, इसलिए क्या होता है, ये मच स्ट्रेचिंग होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, बाहर की तरफ स्ट्रेचिंग होने लगता है ड्यू टू टर्जिटी। जो आउटर वाल होता है, जब गार्ड सेल बहुत ज़्यादा टीपी बढ़ जाता है गार्ड सेल में, तो यह आउटर वाल पे स्ट्रेच करने लगता है, प्रेशर डालने लगता है बाहर की तरफ। आउटर वाल क्या होता है, आउटर वाल आउटर साइड में स्टिच होने लगता है ड्यू टू थिन एंड इलास्टिक नेचर। लेकिन जो इनर वाल होता है यह थिक होता है, नॉन इलास्टिक होता है, इसकी वजह से यह मच स्ट्रेच नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा यह बाहर की तरफ स्ट्रेच नहीं कर पाता है। लेकिन टीपी क्या है, बहुत ज़्यादा है, टीपी क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आउटर वाल होता है, आउटर वाल जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेच होता है। या आउटर वाल क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होने लगता है। जब स्ट्रेचिंग होगा तो इनर वाल को भी क्या करेगा, स्ट्रेच कर देता है। और जब आउटर वाल आउटर साइड स्ट्रेच होगा तो इनर वाल को भी आउटर साइड स्ट्रेच करेगा। इस प्रकार से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। मतलब हम बोलेंगे कि ये गार्ड सेल क्या होगा, जब टर्जिट होगा स्टोमेटा ओपन हो गया, और जब गार्ड सेल फ्लेक्सिड होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज होता है। जैसा कि हम देखिए यहाँ पे क्या होता है, वाटर डिफ्यूज होगा सराउंडिंग सेल से कहाँ पे जाएगा, गार्ड सेल में। जैसे जैसे गार्ड सेल में जाता है तो इसका टर्जर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका टर्जर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, इसका जो है टर्जर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जैसे जैसे इसका टर्जर प्रेशर बढ़ता है तो ये आउटर वाल क्या होता है, स्ट्रेच होने लगता है। आउटर वाल इसलिए स्ट्रेच होता है क्योंकि थिन होता है और इलास्टिक नेचर होता है, इसलिए क्या होता है, बाहर की तरफ स्ट्रेच होने लगता है। लेकिन जो इनर वाल होता है यह बहुत कम मात्रा में, बहुत लेस स्ट्रेच होता है ड्यू टू थिक एंड नॉन इलास्टिक नेचर। लेकिन ये टर्जर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि क्या करता है, आउटर वाल को बाहर की तरफ स्ट्रेच करता है, इसकी वजह से इनर वाल भी स्ट्रेच हो जाता है आउटर साइड में। इसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो वी कैन डिफाइंड एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द टर्जिटी एंड फ्लेक्सिटी ऑफ द गार्ड सेल।
when water diffuse from surrounding cell into god cell become turgid, then their turgor pressure also increases. As a result of a stress created on outer wall stress toward much due to thin and elastic nature, whereas inner wall not stress much due to thick and non elastic. इसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, दैट इज वाई outer wall and inner wall also stretch toward outer side at result of stomata open. अब स्टोमेटा क्या होता है, ओपन रहता है. लेकिन क्या होता है, जब ट्रांसपायरेशन होने लगता है वाटर क्या होता है, लॉस होने लगता है. ये जो गॉड सेल होता है क्या होता है, फ्लैक्सिड रहता है. गॉड सेल क्या होता है, फ्लैक्सिड होने लगता है. जब गॉड सेल फ्लैक्सिड होगा तो इसके बाद क्या हो जाता है, स्टोमेटा धीमे धीमे क्या होता है, रिगेन होने लगता है. स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है. तो यहाँ पे आप देखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, गॉड सेल टर्जिट हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गया. गॉड सेल फ्लैक्सिड हुआ तो स्टोमेटा क्या हुआ, क्लोज हो गया. इस प्रकार से जो है हमारी अब फर्स्ट थ्योरी चलेगी जो है, जैसा कि अब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है. और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए बहुत सारी थ्योरी है ट्रांसपारेंसी. बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना व्यू दिए, अपना हाइपोथेसिस दिए, स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है. उसमें से सबसे पहला हमारा हाइपोथेसिस या पहली हमारी थ्योरी रहेगी फोटोसिंथेसिस इन द गॉड सेल. आपका पहला मतलब थ्योरी हो जाता है फोटोसिंथेसिस इन गॉड सेल. पहला थ्योरी आती है फोटोसिंथेसिस इन द गॉड सेल. देखिए इस थ्योरी को सबसे पहले अगर कोई इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने, वान मोल एक साइंटिस्ट थे. वान मोल ने सबसे पहले बताया कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा. उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दिया, अपना व्यू दिया, और उस हाइपोथेसिस का नाम हुआ फोटोसिंथेसिस इन द गॉड सेल. उनके अनुसार क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा ओपन होगा डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है. और क्या होता है, क्लोज हो जाता है नाइट टाइम में. जब रात होती है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है. और डे टाइम होता है तो स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है. उन्होंने इसका वजह बताया, जब कहा उन्होंने बताया कि जो है जब डे टाइम होता है तो क्या मिलता है, लाइट मिलता है ना. जब डे टाइम होता है तो लाइट मिलती है. जब लाइट मिलेगी तो डे टाइम होता है तो लाइट पड़ेगी. वो लाइट कहाँ पड़ेगी, क्लोरोप्लास्ट में पड़ेगी. क्लोरोप्लास्ट में जब लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा. गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस होगा. गॉड सेल में जब फोटोसिंथेसिस होगा तो गॉड सेल में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट. जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो क्या, कार्बोहाइड्रेट बनने की वजह से गॉड सेल का कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. और जब उसका कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो एंडोस्मोसिस होने लगेगा गॉड सेल में, मतलब सराउंडिंग सेल से वाटर डिफ्यूज करने लगता है. जब एंडोस्मोसिस होगा तो जाहिर सी बात है गॉड सेल टर्जिड अवस्था में आ जाएगी. जब टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है. तो उन्होंने बताया, वान मोल ने बताया कि जब डे टाइम होता है तो लाइट मिलती है, क्लोरोप्लास्ट पे लाइट पड़ेगी. और ये क्लोरोप्लास्ट आपको पता है गॉड सेल में क्या होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होता है. जब डे टाइम होता है लाइट मिलेगी, ये लाइट क्लोरोप्लास्ट पे पड़ता है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. तो गॉड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी, अब कार्बोहाइड्रेट बनेगा. जब कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो गॉड सेल का कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा. गॉड सेल में एंडोस्मोसिस होगा, इसकी वजह से क्या होगा, गॉड सेल टर्जिड हो जाएगा. अब स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. डे टाइम में होता है. उन्होंने बताया कि नाइट टाइम जब होता है, जब नाइट टाइम होता है तो लाइट एब्सेंट हो जाती है. यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी. जब लाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा. तो बोलेंगे डज नॉट फोटोसिंथेसिस. मतलब जब लाइट एब्सेंट होगी, लाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा. जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा. जिसकी वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है और उसका क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, धीमे धीमे जो इंक्रीज हुआ था अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगा. जब डिक्रीज करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, एक्सऑस्मोसिस होगा. जब एक्सऑस्मोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो गॉड सेल होता है ये क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिड हो जाएगा. गॉड सेल फ्लैक्सिड हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होता है, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा.
उन्होंने बताया कि जब नाइट होता है तो लाइट नहीं मिलती है, लाइट एब्सेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनता, मतलब गॉड सेल में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, गॉड सेल का कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। जब ये सब डिक्रीज करने लगता है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा। इसकी वजह से क्या होता है, गॉड सेल फ्लेक्सिबल रहता है, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज रहता है। इस प्रकार से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड होता है किस पे, लाइट पे डिपेंड होता है। जब लाइट होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, जब लाइट एब्सेंट होता है मतलब नाइट हो जाता है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज रहता है। इस प्रकार से पहली थ्योरी उनकी क्या हुई, कंप्लीट होती है। अब सेकंड थ्योरी हमारी चलती है, बस जैसा कि हमारी अब सेकंड थ्योरी चलती है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। जैसा कि अभी आपने फर्स्ट थ्योरी पढ़ा फोटोसिंथेसिस बाय गॉड सेल, अब दूसरी थ्योरी आती है प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। इस थ्योरी में को सबसे पहले प्रपोज किए थे लेविट। लेविट के अनुसार देखिए ये क्या होता है, गॉड सेल होता है, ये क्या होता है, सबसाइडी सेल होता है। सबसाइडी सेल में क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है, इसमें क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। जो गॉड सेल होता है, गॉड सेल में मैलिक एसिड होता है, सबसाइडी सेल में पोटेशियम होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसाइडी सेल है, यहाँ पे क्या पोटेशियम आयन है। जब गॉड सेल है यहाँ पे क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड कैसे बनता है, जब डे टाइम होता है तो स्टार्च होता है, स्टार्च क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। तो लेविट ने बताया कि जो है ओपनिंग किस पे डिपेंड करेगा, ओपनिंग और क्या क्लोजिंग किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन और क्या होता है, एग्जिट ऑफ क्या, हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होता है, पोटेशियम आयन क्या होता है, एंट्री करता है, क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर होता है। इसी के जो एंट्री और क्या एग्जिट, मतलब पोटेशियम आयन की एंट्री होने से मतलब पोटेशियम आयन बाहर से अंदर जाएगा, और जो हाइड्रोजन आयन होता है क्या होता है, अंदर से बाहर जाएगा। इसी पे डिपेंड करता है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेविट ने बताया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। इनके अनुसार क्या होता है, जब डे टाइम होता है क्या होता है, स्टार्च क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। डे टाइम में क्या होता है, स्टार्च क्या बनाएगा, मैलिक एसिड। जब डे टाइम होगा तो स्टार्च क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, स्टार्च इनसॉल्युबल होता है। जब इनसॉल्युबल होगा तो जाहिर सी बात कंसंट्रेशन मतलब डाउन रहता है, मतलब कम होता है। अब वही स्टार्च क्या बनाता है, मैलिक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, मैलेट निगेटिव आयन और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होता है क्या होता है, गॉड सेल से सबसाइडी सेल में एंट्री कर जाता है, और जो सबसाइडी सेल में ऑलरेडी पोटेशियम आयन होता है वो क्या होता है, वो कहाँ आता है, गॉड सेल में आता है। मतलब सबसाइडी सेल से पोटेशियम आयन गॉड सेल में आता है और हाइड्रोजन आयन गॉड सेल से सबसाइडी सेल में जाने लगता है। अब ये जो पोटेशियम आयन यहाँ पे आता है, ये पोटेशियम प्लस मैलेट मिलके क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। जैसे पोटेशियम मैलेट बनता है, गॉड सेल का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस होगा। जब इंडोऑस्मोसिस होगा तो जाहिर सी बात क्या होता है, वहाँ पे गॉड सेल क्या हो जाएगा, ट्रांजिट हो जाएगा। जब ट्रांजिट होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। मतलब डे टाइम में क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च क्या बनाएगा, मैलिक एसिड बनाएगा। मैलिक एसिड डिसोसिएट होता है, मैलेट निगेटिव आयन एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, गॉड सेल सबसाइडी सेल में जाने लगता है, और सबसाइडी सेल का पोटेशियम आयन गॉड सेल में आने लगता है। यह पोटेशियम आयन और मैलेट मिलके बनाते पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट बनने की वजह से गॉड सेल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से गॉड सेल में एंडोऑस्मोसिस होता है, जिससे गॉड सेल टच हो जाता है, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। लेकिन जब नाइट टाइम होता है तो वहाँ पे एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ABA, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। जो एब्सिसिक एसिड जो बनता है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसके एब्सिसिक एसिड के बनने की वजह से क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसकी क्या होता है, एब्सिसिक एसिड बन जाता है। और यही एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, किसको प्रिवेंट करेगा, यहाँ क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा। जो यहाँ पे पोर बनता है, जो पोटेशियम आयन सबसाइडी सेल से गॉड सेल में जाने लगता है, हाइड्रोजन आयन गॉड सेल से सबसाइडी सेल में आने लगता है, उसकी ब्लॉक कर देता है। उसकी एंट्री एग्जिट को क्या करता है, ब्लॉक कर सकता है। पोटेशियम आयन बाहर से ना तो अंदर जा सकता है, ना तो हाइड्रोजन आयन अंदर से बाहर जा सकता है। जब ये नहीं जाएगा तो ये क्या होता है, पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा। मतलब बोलेंगे
डज नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा गार्ड सेल में तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगा और स्टोमेटा और क्या हो जाएगा, फ्लैक्सिड हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। मतलब जब नाइट होता है तो सबसाइडी सेल गार्ड सेल के बीच में एक एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये एब्सिसिक एसिड पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन की एंट्री एग्जिट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जाना आना बंद कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल में पोटेशियम मैलेट नहीं बन पाता है। जब पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी गार्ड सेल का घटने लगता है, जिससे क्या होता है, इसमें एक्सोस्मोसिस होगा। जब एक्सोस्मोसिस होगा तो जाहिर सी बात है फ्लैक्सिड हो जाएगा, फ्लैक्सिड होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपॉन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। कौन बताया, लेविट ने बताया। इस प्रकार से थ्योरी क्या हुई, कंप्लीट हुई।